सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। और हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक शारदीय नवरात्रि का पर्व आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्रि की स्थापना होती है और फिर 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान भक्त व्रत भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता की आराधना से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जय माता दी के जयकारों से सभी मंदिर गूंज उठे हैं। और हाँ, जिस तरह से देख पा रहे हैं आप, मां जगदम्बा के दरबार में नवरात्र का एक अलग ही अद्भुत ही दृश्य होता है। नवरात्र में दूर दराज से बड़े बड़े जगहों से भक्तगण आते हैं और मां का दर्शन करते हैं। नवरात्रि में भगवती के 9 रूपों का अलग अलग पूजन किया जाता है, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंडघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी तथाष्टमम, नवम सिद्धरात्रि च। अर्थात प्रथम जो दिवस है वो शैलपुत्री का है। शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है? एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में माला। कमंडल में जल ली है माँ और दूसरे हाथ में भगवती माला ली है। अर्थात जीवन का प्रतीक जल है, ऐसा भगवती दिखा रही है। और जल के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध जल से ही भगवती का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि का शुभ प्रारंभ इस वर्ष 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। 2 की मध्य रात्रि यानी कि 11:10 से प्रतिपदा लग जाएगी, परंतु उदय तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर से ही शारदीय नवरात्रि प्रारंभ मानी जाएगी। सुबह 6:10 तक, दोपहर के 3:20 तक कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:35 से प्रारंभ होगा, जो कि 12:45 तक रहेगा। इस बार माता रानी की जो सवारी है वह पालकी में माता रानी आ रही है, जिसे बहुत ज्यादा शुभता का संकेत हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए पूजा अर्चना में विशेष ख्याल रखें। धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से आज की पूजा अर्चना की जो तैयारी है वो पूरी हो। बांदा हो, मिर्जापुर हो, गोंडा की हम बात करें या ललितपुर की, प्रयागराज की हम बात करें या सुल्तानपुर की, हर जगहों पर अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की तैयारी आज को लेकर पूरी हो चुकी है और शारदीय नवरात्रि की बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश में तैयारियां चल रही है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ मिर्जापुर से दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, मिर्जापुर में इस वक्त शारदीय नवरात्रि को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? द्वारा सारी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से की गई थी, जिसको कि आज आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ किसी प्रकार से दर्शनार्थियों को दिक्कत न होने पाए, इसके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे 3 सुपर जोन, 10 जोन व 21 सेक्टर जोन में पूरे मेला परिसर को तब्दील किया गया है कि किसी को किसी भी प्रकार का असुविधा न होने पाए। देखिए दीपक, आज की अगर हम बात करें, क्या कुछ आज और कलश, जैसे कलश पूजा होती है उसको लेकर जो मुहूर्त आज के है उस पर थोड़ा सा आप नजर बनाएं। जी, आपको बता दें कि आप प्रथम दिन है नवरात्रि का, आज मां शैलपुत्री का दर्शन पूजन होता है और ऐसा मान्यता है कि आज गाय के घी से बने प्रसाद को चढ़ाने से मां प्रसन्न होती हैं और आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी के धाम में आज सुबह से ही भक्तों का हुजूम लगा हुआ है दर्शन करने के लिए और कतारों में लोग अपने दर्शन करने का इंतजार कर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा दीपक, देखिए आज के दिन जो ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त व्रत रखते हैं उनके लिए भी सारे ही जो दुख है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? भक्तों में कितना उत्साह देखा जा रहा है आज के दिन के लिए?
आज ही नहीं नवरात्र के 9 दिन लोग अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं। इसके बाद 9वें दिन का पूरा पाठ होने के कुंवारी कन्याओं को खिलाया जाता है। ऐसा मान्यता शुरू से पुराणों में लिखा है और उसे लोग आज भी इसके पूजा पाठ अर्चना सब अपने घरों से करते हैं। और आज के दिन माँ का दर्शन करने से सारे पाप सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जैसा कि पुराणों में लिखा गया। जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी बता दें, देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम है और हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्रि की स्थापना होती है और फिर पूरे 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान भक्त व्रत भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता की आराधना से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जय माता दी के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। जी हाँ, और खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रयागराज से आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए शारदीय नवरात्रि का अवसर है, देश भर के मंदिरों में आज भक्तों की जो भीड़ों का है वो सुबह से ही पहुंचने लगी है। क्या कुछ तैयारी है प्रयागराज में? आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी और कलश स्थापना के साथ मां की पूजा अर्चना का सिलसिला वो चालू हो गया है। प्रयागराज में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्तों में पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। बात करें तो इस समय प्रयागराज के ललिता देवी मंदिर में तो 55 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ पे माँ की दाहिने हाथ की विद्या देवी और इसमें मान्यता बहुत ही जाती है। यहाँ पे दर्शन पूजन का बहुत महत्व हो जाता है। जो भी यहाँ पे श्रद्धा पूजन अर्चन करता है तो उसकी जरूर मनोकामनाएं पूरी होती है। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, गर्भ स्थान है। यहाँ पे मंदिरों में देख सकते हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही दर्शन पूजन का सिलसिला चालू हो चुका है। और हम अभी आपको यहाँ पे जो यहाँ के महंत हैं उनसे भी बात कराएंगे कि जो आज यहाँ सेल्फ का दिन है, सेल्फ तमाम बड़े बड़े महाराज यहाँ पे बताएंगे। आज तक क्या महत्व है और ललिता करने से क्या फल मिलता है? तमाम सही नवरात्रि के प्रथम दिन होता है। देवी की पूजा समझने की जाती कहा जाता है यहाँ पे कुछ लोग और है, उनसे भी बात करेंगे। मंदिर के पास भी है, उनसे भी बात करेंगे। आपको सवाल करना चाहेंगे तो मंदिरों में आज का प्रभाव लेकिन प्रसादन भी वाली है। बात यहाँ पे देखा जा रहा है कि सभी श्रद्धा यहाँ पे प्रसाद आ सकते हैं। बयान दिया था हमारे मंदिर में कोई प्रतिबंध प्रसाद को लेकर, अगर जो भी भक्त जो चढ़ाना चाहता है सब ऐसा भी प्रतिबंध नहीं, उसमें भी कहा जाए। माँ ललिता की तकलीफ है, वहाँ से कहा जाता है कि जब पंच यात्रा होती है और अगर कोई भी गंगा स्नान करने आता है कुंभ में तो कहा जाता है यहाँ पे जब तक दर्शन नहीं करता उसकी दर्शन पूजा नहीं होता। हाँ, कुछ पुराण में ऐसा है कि क्या चक्र तीर्थ है, पवित्र स्थान है, माँ का मंदिर का तट है। संगम स्नान के बाद लोग यहाँ का दर्शन करते, कई संत यहाँ पर आ रहे बगैर माँ के दर्शन के वापस। पांडवों ने भी यहाँ पे पूजा हुआ पाठ किया था। हाँ, पांडव को पकड़ में पांडव को जब माँ के महादेव सारे सिद्ध जगहों का पांडव को माँ लंकेश्वर महादेव, तो ये सारी चीजें पूर्ण हो जाती है। यही सिद्ध
तो जिसमें सवाल आपको बता दें कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मां नौरा चलती है, बताया गया है और खासकर जो भी संगम में स्नान करने जा रहा है यहाँ पे इसकी कहीं ना कहीं मनोकामना पूरी नहीं होगी। जी आशीष, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि भक्तों में तो काफी उत्साह दिख रहा है। अगर बात करें हम 9 दिनों में, देखिए माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है और ये बड़ा ही बड़ा त्योहार कहा जाता है हिंदू धर्म के लोगों के लिए, और इसको बड़ी ही आस्था लोगों में होती है। अगर हम बात करें प्रयागराज की, अभी किस मंदिर में आप मौजूद हैं, खासकर उस मंदिर के बारे में कुछ बात बताएं कि अभी आज क्या तैयारियां चल रही है, क्या मान्यता है इसकी, और अभी 9 दिनों तक जिस तरह से पूजा आराधना की जाएगी उसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? उस मंदिर एक मंदिर माना गया है जहाँ पे माँ जो यहाँ पे बताया जाता है जो शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पे जो दाहिने हाथ की माँ की पूजा हुई थी तो उसी ये मंदिर है प्रयागराज का ललिता देवी। और इसकी बात किया जाए क्योंकि नवरात्रि के दिन में क्योंकि माँ का दिन होता है और इस दिन जो भी पूजन अर्चन या माँ को जो उनके जितने पूजन अर्चन जिस दिन क्योंकि 9 दिनों में अलग अलग माँ की पूजा होती है, 9 तरीकों की अलग अलग पूजा होती है। जैसे आज की शैलपुत्री की पूजा है और कहा जाता है कि अगर श्वेत चीजों को चढ़ाया जाए तो चाहे उनका भोग लगाते हैं तो सफेद चीजों का अगर भोग लगाए, सफेद मिठाइयों को लगाए या अगर उनको फूल अर्पित कर रहे हैं या माला पहना रहे हैं तो वो श्वेत होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं माँ जिस प्रसन्न होती है जो मनोकामना होती है वो जरूर पूरी होती है। और ये ललिता देवी है, कहा जाता है यहाँ पे पांडवों ने जब लक्षाग्राम है तो वो भी आके यहाँ पे पूजा अर्चन करे। तो यहाँ पे एक स्तूप है जो यहाँ पे है जो पांडवों के द्वारा बनाया गया था, ये यहाँ पे कहा जाता है, इसकी मान्यता है। जी आशीष, अभी हम आपके साथ आगे भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ बांदा से पूर्ण राय जुड़ चुके हैं और उनसे भी जानेंगे कि नवरात्रि को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। पूर्ण राय जी, देखिए शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हो रही है, क्या कुछ हलचल है अभी वहां पर, कैसी तैयारियां चल रही हैं? नवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। तो यहाँ पर आज बांदा देवी जो है ये स्थान है जहाँ पर आज सुबह से आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं और बच्चे करके और पूजन अर्चना कर रहे हैं। नगर सुबह 8 बजे से आए हुए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं और बच्चे अंदर जा करके पूजा अर्चना करने के बाद में आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। जी देखिए, अगर शारदीय नवरात्रि का अवसर है और जाहिर तौर पे ये बड़ा त्योहार माना जाता है, इसको लेकर के आज की क्या क्या पूजा की तैयारियां की गई हैं, कितने बजे कौन सा मुहूर्त है और लोगों में क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है और किस मंदिर पर अभी आप मौजूद हैं, विस्तार से बताएं। मंदिर है जहाँ पर मान्यता है कि पर लोग दूर से आते हैं और अपनी मान्यता यहाँ पर आशीर्वाद मांगते हैं। हालांकि यहाँ पर हर तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर है और यहाँ पर आपको बता दें कि जो यहाँ की समिति है वो लगातार इस पर काम कर रही है और यहाँ पर 9 दिन लगातार अलग अलग प्रकार की बहुत सारी जो पूजा कराते हैं। तो ये जी पूर्ण राय जी, आगे भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार दोबारा से फिर से चलेंगे हम आशीष के पास और जानेंगे कि क्या कुछ प्रयागराज में अभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। आशीष, देखिए एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां और दूसरी तरफ अब आ गया है नवरात्रि का पर्व और जाहिर सी बात है कि दो कह सकते हैं तो कि दो उत्साह एक साथ भक्तों के लिए ये मौका है दो उत्साह एक साथ मनाने का। तो कह सकते हैं कि जो खुशियां हैं वो 2 गुना हो गई हैं। क्या कुछ पूजा अर्चना को लेकर कितना उत्साह दिख रहा है और कुंभ की तैयारियों के सिवा इसको लेकर कितनी तैयारियां की जा रही हैं? बताएं
विश्व का सबसे बड़ा जो धार्मिक आयोजन होता है कुंभ का, तो वो कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह होता है, क्योंकि इसकी तैयारियां लगभग साल भर पहले से हो जाती है। तो लोगों को तो बड़ा उत्साह होता है, क्योंकि जो शहर का सुंदरीकरण है या घाट का सुंदरीकरण है, उसको लेकर लोगों में उत्साह बना रहता है। अब क्योंकि देखिए देश दुनिया में कुंभ का अलग अस्तित्व है, अलग महत्व है, क्योंकि देश दुनिया से लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसी को किसी तरीके से न्योता नहीं दिया जाता, वो बिन बुलाए माँ गंगा तट पे पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। और वही बात है नवरात्रि की, तो नवरात्रि की भी धूम अभी देखने को मिल रही है। और आज से जो नवरात्रि जो 9 दिनों का जो सिलसिला है, वो माँ के 9 स्वरूपों का जो पूजन अर्चन का सिलसिला है, वो उससे लोग में और उत्साह बना है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका यहाँ पे आज आए हैं, यहाँ पे माँ ललिता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट है तो खास इनकी इच्छाएं होती हैं, खास इनकी जो माँ से मांगने की होती है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ होती है, इनको आगे बढ़ने का जो सिलसिला होता है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं। हम इनसे बात करेंगे। इधर आ जाइए, क्या कहेंगे आप यहाँ पे आई हैं और क्या माँ से आज, क्योंकि आज माँ का शैलपुत्री का दिन है, आज पहला दिन है, क्या और ये शक्तिपीठ है, क्या अपना मनोकामना लेके आए हो, किस तरीके से पूजन अर्चन आज करेंगे? आप स्टूडेंट हैं तो क्या माँ से इच्छा लेके आई हैं, क्योंकि आज पहला दिन? क्या तो कुछ और स्टूडेंट हाथ में बैग लिए है, कहीं ना कहीं आप बच्चे के लिए बात ये करेंगे, स्कूल के लिए ध्यान दिए, इसके बाद आप यहाँ पे आने साफ तौर पे इनका यही कहना है कि वहाँ से प्रार्थना की कहीं ना कहीं तो वो आगे बढ़े, माँ से यही प्रार्थना की है, एक अच्छे मुकाम में पहुंचे। ये देश का भविष्य है, तो माँ से यही कामना किया कि आप कहीं पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं आगे और कदम दर कदम आगे जो सीढ़ियाँ हैं भविष्य की, जो आगे सीढ़ियाँ ऊंचाई के लिए जाएंगे, इसके लिए माँ से कामना करनी। जी बिल्कुल आशीष, अभी हम आगे आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। और अभी दिल्ली से हमारे साथ इरशाद भी जुड़ चुके हैं। इरशाद, देखिए जिस तरह से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है बड़े ही धूमधाम से, जाहिर तौर पर आज का ये पर्व का पहला दिन है, तो हर तरफ मंदिरों में जो भीड़ दिख रही है, उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली की हम बात करें, इस वक्त वहां का क्या हाल है, मंदिरों में किस तरह से इसको मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां? जी, आपको बता दें आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले ही दिन मंदिरों में भीड़ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि जिस तरह से नवरात्रों का त्यौहार हमारे देश में हर्ष और उल्लास और श्रद्धा से मनाया जाता है, इस बार फिर वही दिन वापसी आया है। तो भक्तों का आवागमन मंदिर में लगातार हमारे साथ जी देखिए, जिस तरह से अगर आपके आसपास लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करें कि आज के दिन की कितनी मान्यता है उनके लिए, और आज के दिन व्रत भी रखा जाता है, उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, वो अभी मंदिर में आए थे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मैं बलराम नगर निवासी हूँ। और जैसे सभी को सबसे पहले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज माँ दुर्गा का पहला दिन है, उसकी पूजा अर्चना की जा रही है मंदिर में। और मंदिर में सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन है, सभी को नमन है। और माँ दुर्गा के सभी 9 दिनों का स्मरण करें और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए सभी भक्तजन मंदिर में उपस्थित हुए हैं। सभी को हमारी तरफ से जय माता दी। इन नवरात्रों का क्या महत्व मानते हैं आप? ये नवरात्रे एक सबसे बड़ा एक ये है कि इतना पौराणिक महत्व है। पौराणिक महत्व होने के कारण माँ दुर्गा ने अपने विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न लोगों महिषासुरों का असुरों का नाश किया था। तो उसका वर्णन माँ के अलग अलग चरित्रों के अनुसार प्रत्येक स्वरूप के अनुसार है, इसीलिए हर स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। 9 माँ के स्वरूप है। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5 स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धात्री। और 9वीं सिद्धात्री जिस दिन महिषासुर का वध किया माता ने, वो मतलब 9वें दिन किया। और फिर दशहरा मतलब
इस पे पापों पे माने विजय प्राप्त की, और फिर विजयदशमी और दुर्गा दशहरा मनाया जाता है। और यही हमारे पौराणिक कथाओं में इसका महत्व है। और इसमें माता रानी अपने सभी चरित्रों के द्वारा सभी भक्तों की परेशानियों को हरती है, सभी को अपना आशीर्वाद देती है और सभी को सदमार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करती है। जय माता जी ज़ेबा। जी इरशाद, देखिए शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और जिस मंदिर में अभी आप खड़े हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं कि किस मंदिर में आप खड़े हैं और क्या कुछ तैयारियां सुबह से ही इस मंदिर में चल रही हैं। जी मैं इस समय प्राचीन शिव हनुमान मंदिर पर हूँ, जो दिल्ली सकता है, और ये काफी पुराना मंदिर भी है। और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की जो अगर बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नियर बाई जो लोग नए आए हैं वो भी यहाँ पर है, और जो प्राचीन समय से यहाँ पर पूजा करते हुए आ रहे हैं तो वो भी अपनी आस्थाओं के साथ नवरात्रों के दिन में पहले नवरात्रे पर यहाँ पूजा अर्चना करने पहुंचे। जी इरशाद, देखिए अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जिस तरह से नवरात्रि की स्थापना होती है और फिर पूरे 9 दिनों तक भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखा जाता है नवरात्रि को लेकर, क्योंकि इसके बाद फिर आगामी जो दीपावली है उसकी भी तैयारियां लोगों में जुट गई हैं, लोग जुट चुके हैं उसकी तैयारियों में भी। अगर आप बात करें दिल्ली की तो कितना ज्यादा उत्साह के साथ में इन सभी पर्व को मनाया जाता है, क्या कहेंगे? जी जैसा कि सभी को पता है कि दिल्ली दिल वालों की है, तो यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर जो हैं, जैसे कालका मंदिर हुआ और झंडेवालान मंदिर हुआ, तो यहाँ पर धूम लगती है और एक बड़ा जन सैलाब जो श्रद्धालुओं का उमड़ता है। अभी फिलहाल हम सुबह का वक्त है तो हम जा नहीं पाए, और शाम को कालका जी मंदिर से हम अपडेट आपको भी कराएंगे और दर्शकों को भी दिखाएंगे कि किस तरह से दिल्ली में नवरात्रों का पर्व मनाया जाता है। जी बिल्कुल इरशाद, आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल फिर से एक बार चलेंगे हम संवाददाता आशीष भट्ट के साथ जो कि प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए प्रयागराज में जिस तरह से कुंभ मेले की तैयारी तो चल ही रही है, और लेकिन नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है। भक्तों में जाहिर तौर पर जैसे कि आपने बताया एक अलग ही उत्साह सुबह से देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि देखिए जो जो दिन अभी बढ़ेगा आगे उस तरह से भक्त जो बढ़ते चले जाएंगे मंदिर में, सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की तैयारी और तेजी से बढ़ती जाती है। क्या कहेंगे कि पूरे दिन की अगर हम बात करें आज कितनी देर तक पूजा अर्चना की जाती है, क्या क्या शुभ मुहूर्त रहने वाले आज के? 9 दिन, क्योंकि 9 माताओं के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना चलती है। और 9 दिन की बात करें या डेली की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही माँ की जो सुबह की आरती होती है, उसके बाद जो यहाँ प्रांगण में डेली की बात किया जाए तो रोजाना यहाँ पे चंडी पाठ और तमाम इस तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ जो रोज का जो आयोजन है ये रोज चलता है। और बात करें अष्टमी नवमी की तो यहाँ पे कन्या पूजन, क्योंकि अष्टमी नवमी के जो दिन है कहा जाता है कन्या पूजन का होता है। और ये सिलसिला जो 9 दिन तक माँ का दर्शन पूजन नहीं कर पाता, अगर वो अष्टमी या नवमी के दिन माँ का दर्शन पूजन कर लेता है तो उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। और जो 9 कन्याओं का पूजन अर्चन करना है तो कहीं ना कहीं माँ का जरूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी भक्त खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। वो आए हैं क्योंकि ये शक्ति पीठ है, आज दर्शन पूजन करने के लिए आए हैं, तो क्या मनोकामना लेके आए हैं और क्या इच्छा लेके आए हैं? आज आप यहाँ पे दर्शन पूजन के लिए आई हैं, क्या कहेंगी? यहाँ पे कुछ और भी भक्त हैं, आप आए हैं दर्शन पूजन के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? सर ये सब पूरे संसार की खुशहाली बनाए रखे। इस समय जो मतलब हिंदू राज चल रहा है, सब हिंदुओं की रक्षा करें, अगर पूरे समाज की रक्षा। तो जगह जिस तरीके से यहाँ भक्तों का मानना है कि घर परिवार सुख समृद्धि के साथ साथ जो देश की सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भी लोग यहाँ पे आके कामना कर रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ ज्योतिषाचार्य हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे महाराज बात करें जो रोजाना का सिलसिला है कि देखा जाता है प्रांगण में शक्ति चंडी पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। तो डेली का जो आयोजन होता है वो किस तरीके का होता है? देखिए ये डेली का जो आयोजन होता है तो सब दिन नियमित कार्य में आता है, लेकिन जो विशेष पर्व दिन आता है शरद नवरात्रि के बाद तो ये विशेष होता है। जैसे इस बार माता रानी डोली पे सज करके आए, इसमें विशेष रूप से कल्याण और दूसरी
ललिता देवी का सिर्फ प्रतीक है। ये पूरे धरा में आप साउथ इंडियन को देखते होंगे, साउथ वाले ज्यादातर यहाँ आते हैं। ललिता देवी का ये प्रचंड भाव पूरे दुर्गा पाठ के 6ठे अध्याय में ललिता देवी का नाम है। और देवियों का नाम, जैसे एक देवी का नाम आता है विंध्याचल निवासिनी का, नंद गोपे कहे जाता है 14 गर्भ संभव सतत के नाश्याम देवी विंध्याचल निवासिनी। उसी प्रकार से ललिता देवी का ही नाम दुर्गा पाठ में आया है और जो भी पीठ है वो स्थापित किए। जैसे महाराज आपने बताया 9 दिन विशेष, क्योंकि माँ का दिन होता है, इसमें विशेष दिन माना जाता है, तो इस 9 दिन में पूजा अर्चना का क्या फल मिलता है? देखिए 9 दिन में विशेष मूर्ति के पूजन करने का प्रतिदिन अपनी कामना होती है, एक मानसिक संकल्प होता है कि हमको यह चीज चाहिए। तो 9 दिन में 9 रात्रि सुबह की पूजा करें और शाम की पूजा करें, उनकी मनोकामना 9 दिन में अवश्य पूरी होगी। ये माता रानी का ये मार्कंडेय पुराण में लिखित बात। तो जैबा जिस तरीके से यहाँ पे महाराज ने बताया कि 9 दिन अगर दिन में और रात्रि में शाम के समय अगर हम पूजा करते हैं, माँ को श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, तो जरूर माँ की जो मनोकामना जो श्रद्धालु लेके आते हैं उनकी जरूर कामना पूरी होती है, जैसा कि इन्होंने बताया कि ऐसी मान्यता पुराणों में भी मिलती है। जी जी आशीष, देखिए जिस तरह से आपने पंडित जी से बात की और जाहिर तौर पर जिस तरह से उन्होंने बताया कि कितना अच्छा फल मिलता है अगर ये 9 दिन अच्छे से पूजा की जाए और 9 दिन का पर्व बड़े ही कह सकते हैं कि बड़ी ही श्रद्धा रहती है इसको लेकर के। और बहुत सारी यहाँ पे अगर आपके पास महिलाएं हो तो उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि व्रत जो रखा जाता है उसको लेकर क्या मान्यता है, क्या उद्देश्य उनकी तरफ से रहता है इस व्रत को रखने का। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे कि माता जी जिससे कुछ अच्छा जिस दिन 9 दिन का आप व्रत रखती होंगी, तो 9 दिन का जिस तरीके से ये नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है, तो महिलाएं 9 दिन का व्रत रखती है, तो इस व्रत का किस लिए रखती है, क्यों रखती है? इधर देखिए आप सामने, हाँ उधर सामने देखिए। बस परिवार खुशी के लिए रहे, सब खुश रहे, बाल बच्चे। तो वैभव का साफ तौर पे कहना है कि 9 दिन का जो व्रत रखते हैं कहीं ना कहीं परिवार के सुख समृद्धि के लिए, परिवार में जो भी इनके बच्चे हैं या घर में जो भी है उनकी सुख समृद्धि के लिए कामना करती है, इसलिए 9 दिन का माँ का व्रत रखती है। और कहीं ना कहीं देखिए बात करें तो कन्याओं की तो कहा भी जाता है, क्योंकि आज शैलपुत्री का दिन है, जो कन्याएं होती है जो आज के दिन व्रत रखती है उनको कहीं ना कहीं जैसे शादी में अर्चन है या विवाह में अर्चन किसी चीज का भी अर्चन आता है, वो कहीं ना कहीं इस व्रत को रखने से, आज शैलपुत्री का दिन है, उनकी पूजा पाठ करने से कहीं ना कहीं उनको जो शादी का योग होता है वो कहीं ना कहीं बनता नजर आता है। जी बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में शारदीय नवरात्रि का पर्व देश भर में धूमधाम के साथ में आज मनाया जा रहा है। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्रि की स्थापना होती है और फिर 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। जी हाँ, बता दें इस दौरान भक्त व्रत भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता की आराधना से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जय माता दी के जयकारों से मंदिर गूंज उठा है। जी हाँ, टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। बांदा, मिर्जापुर, गोंडा, ललितपुर, प्रयागराज और सुल्तानपुर से अलग अलग जगहों पर नवरात्रि की धूम है और नवरात्रि के पहले दिन के चलते मंदिरों में जो पूजा का सिलसिला है, पूजा अर्चना की तैयारियां हैं, वो पूरी की जा चुकी हैं। और आज मां शैलपुत्री की जो पूजा होनी उसको लेकर तैयारियां अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंदिरों में हो रही है। भक्ति का भंडार और शक्ति का संसार कह सकते हैं। जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बांदा, मिर्जापुर, गोंडा, ललितपुर, प्रयागराज हो या सुल्तानपुर, सभी जगहों के मंदिरों पर एक अलग ही तरीके से आज के दिन की पूजा अर्चना की तैयारियां की जा रही हैं। लोग जुटे हैं पूजा का सामान लेने में और जिस तरह से नवरात्रि की पूरे देश में धूम है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बता दें हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में
से एक शारदीय नवरात्रि का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्रि की स्थापना होती है और फिर 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान भक्त व्रत भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता की आराधना से सभी दुख से मुक्ति मिलती है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जय माता की जयकारों से मंदिर सभी गूंज उठे हैं। जी आपको बता दें, नवरात्रि की शुरुआत आज हो रही है और जिस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरों में किस तरह से नवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ आशीष तिवारी ललितपुर से हमारे साथ अब जुड़ेंगे और जानेंगे हम उनसे नवरात्रि पर ललितपुर में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। आशीष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए नवरात्रि की शुरुआत आज से हो रही है और आज पहला दिन है, कितना ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है ललितपुर में? आपको बता दें कि आज नवरात्रि नजर आ रही है और लोग में जो आस्था रहती है नवरात्रि के प्रति पंडालों में आज देवी प्रतिमा का भी घट स्थापना का कार्यक्रम कुछ ही देरों में शुरू होगा, जिससे जहाँ जहाँ देवी जी की पंडाल लगी हुई वहाँ देवी जी रखी गई है। आज से वहाँ नवरात्र का जो त्योहार महोत्सव होता है वो मनाया जा रहा है और सुबह से ये जहाँ खड़े हैं इस स्थान पर सुबह से ही आज भीड़ लगी हुई है। करीब 5 बजे के आसपास से लोग सुबह से यहाँ जल चढ़ाने आ रहे हैं और लगातार यहाँ आपको इस स्क्रीन पर दिखा सकते हैं कि लगातार भीड़ यहाँ पर आ रही है और जल ढालने का जो काम है अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए नवरात्र में लोग यहाँ पर जल ढालते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्र में व्रत रखते हैं और इसे 9 दिन जो पूजा अर्चना करते हैं, इससे भगवान से एक प्रेरित वो अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि सुखमय जीवन बिता सके। देखिए, हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी किस मंदिर में आप मौजूद हैं और उस मंदिर में क्या क्या पूजा अर्चना और आज के क्या प्रोग्राम, जो पूरी पूजा अर्चना की तैयारी होती है वो कहां पर पहुंच चुकी है? अभी भक्तों किस तरह से आ रहे हैं, कितनी ज्यादा भीड़ है, ये सब आप विस्तार में बताएं। और सबसे पहले हमें ये बताएं कि अभी किस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद है आप? तो मेरा तालाब के पास देवी माँ का पवित्र मंदिर है जो सदियों पुराना मंदिर है और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ सुबह से ही आज श्रद्धालुओं की भीड़ तांता लगा हुआ है। लगातार जल ढालने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अभी भी करीब 10 बजने को है, लेकिन यहाँ भीड़ कम नहीं हो रही है। लगातार लोग देवी माँ के पास पहुँच रहे हैं और वहाँ पे जल डाल रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, हर दिन जो पूजा अर्चना होती है, आज का दिन उस पूजा अर्चना से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत आज हो रही है और पूरे देश में नवरात्रि का बड़ा ही महत्व माना जाता है। हम आपसे कहेंगे कि जो अगर आपके पास भक्त हैं तो उनसे बात करने की आप कोशिश करें कि इस दिन की क्या मान्यता है उनके हिसाब से। जी हाँ, बिल्कुल, हम भक्तों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है नवरात्रि का पर्व। एक हमारे पास भक्त हैं जो जल डालने के आए, उनसे बात करेंगे क्या है आज नवरात्रि का त्योहार, क्या मनाया जाता है। सभी भारत देशवासियों को जय माता दी। नवरात्रि हमारे भारत का सबसे प्रमुख त्योहारों में एक त्योहार है, जिसमें सभी भक्तगण घर से निकल के माता को सुबह जल डालने जाते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि नव दुर्गा में जो भी भक्तगण माता से कोई भी वरदान मांगते हैं तो उनका पूर्ण होना निश्चित है। लोगों की आस्था है, इसीलिए नवरात्रि का त्योहार हमारे भारत देश में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। यह भक्तों का कहना है साफ तौर पर कि नवरात्रि के 9 दिन है वो उत्सव के रूप में मनाते हैं और अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए वो लोग व्रत करते हैं 9 दिन। देखिए, हम आपसे कहेंगे कि जो अगर आपके पास पंडित जी हैं मंदिर के तो उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि आज का दिन किस तरह से हर दिन की पूजा अर्चना से जो अलग होगा, क्योंकि आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। बात करने की आप कोशिश करें। जी, हम पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हम पंडित जी के पास ये आपको हम दिखा रहे हैं लाइव की यहाँ पे मंदिर में लगातार लोग जल डालने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और पंडित जी भी यहाँ पे पंडित जी भी मौजूद है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे।
देखिए आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्रि का जो त्योहार है वो आज से शुरू हो क्या आपसे जो और 9 दिन माँ के 9 माँ की पूजा आराधना की जाएगी। जो अप्रैल भक्तों का सदैव की 4 बजे के लगातार नाश्ता लगा होता है, छोटे बच्चों सब अपनी अपनी निराशा लेकर माँ को जल डाल रहे हैं। 4 बजे से सुबह 12 बजे जी तो यहाँ पे सुबह से लगातार जल ढालने के लिए लोग आ रहे हैं। यहाँ स्टील पे भी लगातार आपको दिखा दें हम कैमरामैन से कहेंगे कि स्टील पे लगातार जल डालने वाले भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और ये देखिए लगातार लोगों की भीड़ यहाँ बनी हुई है। जी देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि सुबह से ही जलाभिषेक किया जा रहा है, जो जो दिन अभी चढ़ेगा वैसे वैसे जाहिर तौर पर भक्त और भी भीड़ें रहेंगी भक्तों की। क्या लगता है जिस मंदिर में अभी आप मौजूद हैं, पूरे दिन जब पहला दिन होता है नवरात्रि का, तो कितनी देर तक भक्तों का आना जाना लगा रहेगा आज के दिन, और क्या क्या आज के दिन पूजा अर्चना होती है? और इनसे संपर्क इस वक्त तो टूट गया है और आगे भी जुड़ेंगे इनके साथ वापस। और आपको बता दें कि शैलपुत्री की पूजा आज के दिन होती है। जी हाँ, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की तैयारियां हर ओर हो गई हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है और भक्तों में जिस तरह से उत्साह देखा जा सकता है, आज हर मंदिर में, देश के अलग अलग मंदिरों की हम बात करें तो सभी जगहों पर एक अलग ही आस्था और उत्साह के साथ में लोग पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही जलाभिषेक किया जा रहा है और सभी ये 9 दिन जो पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है, 9 दिन व्रत रखे जाते हैं। ये नवरात्रि के 9 दिन बड़े ही खास माने जाते हैं, क्योंकि जो दुखों का कह सकते हैं कि दुखों को कम किया जा सकता है, नवरात्रि में जो पूजा अर्चना को किया जाता है और उसकी बड़ी ही मान्यता मानी जाती है। आपको बता दें, हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्रि की स्थापना होती है। फिर 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान भक्त व्रत भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता की आराधना से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर देश के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ें देखने को मिल रही हैं और जय माता दी के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। जी हाँ, बता दें, 9 दिन में देवी के 9 रूपों की पूजा की जो शुरुआत है वो आज से हो चुकी है। नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और मां का आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह पर भक्त अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता भूपेंद्र गोंडा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, देखिए, आज से शुरुआत हो रही है शारदीय नवरात्रि की। गोंडा की हम बात करें तो कितनी ज्यादा वहां पर उत्साह देखा जा रहा है लोगों में इस नवरात्रि को लेकर? देखिए, बिल्कुल आज से नवरात्रि का पर्व चालू हो गया है और नवरात्रि का आज पहला दिन है और 9 दिन माँ दुर्गा देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी और उसको लेकर जो भक्त है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 9 दिनों में अलग अलग देवी के की पूजा और अर्चना की जाएगी, जिसको लेकर जो जिले के जो प्रसिद्ध मंदिर है उनमें काफी भीड़ देखने को मिल रही है और जो मंदिर है उनमें भक्तों के द्वारा जय माता दी के नारों के साथ पूरा मंदिर के समय गोंडा का गूंज रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 9 दिन मां दुर्गा का अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी और अलग अलग पंडालों में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाए, उसके बाद 9 दिन पूजा पाठ और पूजा अर्चना विधान के साथ पूजा पाठ करने के बाद इसको विसर्जित किया जाएगा। हम आज जहाँ पर मौजूद हैं, ये कनौलगंज स्थित घंटा घर का ये प्रसिद्ध मंदिर है। आज सत्य माता भवानी मंदिर है और इस मंदिर की स्थापना 1986 में हुई थी और इसको लेकर ये अगर देखा जाए तो काफी चर्चित मंदिर कनौलगंज का माना गया है, क्योंकि शहर के बीचों बीच में है। यहाँ पर भी सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है और आए दिन जो है माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है।
परिवार के जो भक्त है वो भी पहुंच रहे हैं और माँ दुर्गा अपने स्थान पर विराजमान है। और यहाँ बात करने के लिए मेरे साथ पंडित जी मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे और जानकारी करेंगे कि इस मंदिर की विशेषताएं क्या है। पंडित जी 2 मिनट का पंडित जी से बात करने की कोशिश। पंडित जी क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की, कुछ बताएंगे? जोर से बोलिए। श्रद्धालु आते हैं, कितने श्रद्धालु एक दिन में आते हैं? साफ तौर पर पंडित जी यहाँ के जो है उन्होंने बताया है कि इस मंदिर के दूर दराज से लोग आते हैं, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और पूजा पाठ अर्चन कर देवी विधान के साथ आज तक माँ दुर्गा भवानी की पूजा पाठ और अर्चना करते हैं। इसके बाद श्रद्धालु अपनी मुरादों को मानते हैं यहाँ पर और उनकी मुरादें पूरी हो जाती है। उसके बाद मंदिर में आकर जो मंत्र का चढ़ाव होता है वो चढ़ाते हैं। जो ये मंदिर है या साफ तौर से देख सकते होंगे यहाँ पर एक बोर्ड लगा है। इस बोर्ड में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मंदिर स्थापना वर्ष 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पर पंडित जी रहा करते हैं बैजनाथ भट्ट, उनके द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। जो आज अगर देखा जाए तो कर्नलगंज शहर की चर्चित मंदिर ये मानी जाती है और यहाँ पे पहले से ही भक्तों का तांता लग जाता है क्योंकि इस तरीके से आप भवानी का मंदिर माना जाता है। जी भूपेंद्र, देखिए हम बात करें आज के दिन के प्रसाद की, तो क्या कुछ अलग से स्पेशल प्रसाद आज के दिन के लिए बनाया जाता है? और हाल ही में जिस तरह की प्रसाद को लेकर खबरें आई थी तो ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सभी मंदिरों में क्या कुछ प्रसाद को लेकर, उसकी शुद्धता को लेकर कितना काम किया गया है और क्या कुछ प्रसाद को लेकर तैयारी? देखिए बिल्कुल, ये तो आप सही बात है लेकिन जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जिस तरीके से प्रसाद को लेकर काफी अहम खबरें चलने लगी है, तो अब देखा जाए जो भक्त आते हैं वो साफ लोग अब ज्यादातर जो है वो फल जो है प्रसाद के ऊपर फल लेकर आते हैं और ज्यादातर अब चढ़ावा फल का चढ़ने लगा है क्योंकि जिस तरीके से आए थे खबरें प्रसाद को लेकर उनको उठी है और प्रसाद में मिलावटें पाई गई, जिसको लेकर अब जो भक्त हैं वो भी जागरूक हो गए हैं। अगर देखा जाए तो भक्त जो आ रहे हैं तो साफ तौर पर ज्यादातर वो फल लेकर आ रहे हैं और फल का चढ़ावा ज्यादा चढ़ाया जा रहा है। तो एक बात और है, उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो अब लोग ये प्रसाद के टेस्ट में एक चीज और शामिल कर दिए हैं, गरी का लच्छा और मुनक्का, बादाम या किशमिश वो लेकर चढ़ावा के लिए ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब से ये खबरें चल रही उस तब से अगर देखा जाए तो लड्डू और जो मीठे सामग्री है उनका चढ़ावा अगर देखा जाए तो मंदिरों में कहीं ना कहीं अब कम देखने को मिल रहा है। देखिए माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और कन्याओं में, देखिए भूपेंद्र, कन्याओं में इसके लिए ऐसी मान्यता कही जाती है कि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और जो व्रत कन्याओं के लिए है वो बहुत ही उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि जिन पुत्रियों की शादी नहीं हो रही है या और कोई भी दुविधा रहती है तो सभी दुखों से वो मुक्त हो सकती हैं अगर ये व्रत रखे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल, बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत सारी मनोकामनाएं होती है जिनको लेकर लोग इसी 9 दिन नवरात्र आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी का पूजा अर्चना की जाती है और जिसके लेकर लोगों के अंदर जो श्रद्धा होती है, जो अपना मान मनौती करती हैं, उसको लेकर जब उनके मान मनौती पूर्ण हो जाती है तो वो हर जो है माँ दुर्गा आदि शक्ति भवानी के मंदिर में अपना चढ़ावा चढ़ाती हैं और कन्याओं का पूजा अर्चन करने के बाद कन्याओं को भोज भी कराया जाता है। और कन्याओं को भोज के लिए अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो खीर, पूरी और हलवा खिलाया जाता है, जो लगभग गोंडा के हर मंदिर में नवरात्र के 9 दिन लगभग चलता रहेगा। अगर हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी नवरात्र में कन्या भोज का प्रोग्राम होता है और काफी बड़ा प्रोग्राम होता है। यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में कन्याओं का भोज कराया जाता है और कभी हलवा पूरी की व्यवस्था की जाती है, कभी खीर पूरी की व्यवस्था की जाती है। अगर देखा जाए तो गोंडा की जितनी प्रसिद्ध मंदिर है आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी की, तो वहाँ जो है कन्याओं का
जो है भोज लगभग 9 दिन लगभग चालू रहेगा और कन्याओं का भोज लोग कराते हैं, जिनकी मन्नतें होती है, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है, वो कन्याओं का भोज माँ दुर्गा आदिशक्ति भवानी के मंदिर में कराते हैं। जी भूपेंद्र, आपके पास इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आज देखिए नवरात्रि का अवसर है और नवरात्रि का पहला दिन है, तो जाहिर तौर पर महिलाओं का जो तांता है वो जरूर लगा होगा वहां पर। महिलाओं से या लड़कियों से आप बात करने की कोशिश करें कि आज के दिन की उनको लेकर क्या मान्यता है और क्या उन्होंने क्या व्रत रखा है आज के दिन। देखिए बिल्कुल और इस वक्त भूपेंद्र से संपर्क टूटता हुआ। जी हाँ, बता दें आपको नवरात्रि शारदा नवरात्रि की शुरुआत आज से हो रही है और जय माता दी के जयकारों से मंदिर गूंज उठा है। और भूपेंद्र से एक बार फिर से संपर्क होता हुआ। भूपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाएं आपके पास है तो उनसे जानने की कोशिश करें कि मां शैलपुत्री की पूजा की उनके लिए कितनी ज्यादा मान्यता है, इम्पोर्टेंस है। देखिए बिल्कुल कुछ भक्त मेरे साथ में बैठे हुए हैं। ये बाबा दादाजी हैं जो अभी यहाँ पर मंदिर के बाहर आप साफ तौर पर देख सकती होंगी कि जो मंदिर के बाहर फूल और माला रखे हुए हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शरद नवरात्रि का क्या महत्व होता है। दादा, शरद नवरात्रि आ चुका है, नवरात्रि का पहला दिन है, क्या मान्यता है नवरात्र को लेकर? कितने भक्त लगभग यहाँ पर आते हैं? बहुत अच्छा, यहाँ पर जो नौ दिन माँ दुर्गा आदिशक्ति भवानी का पूजा अर्चना की जाती है, इसको लेकर कन्या भोज भी होता है यहाँ पर और कन्नौज का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। किस दिन यहाँ पर कन्या भोज का कार्यक्रम रखा जाता है? नवमी दिन। क्या विशेषताएं हैं मंदिर के बारे में? तो कन्या भोज होता है और प्रसाद बटता है। देखिए बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कौन किया हुआ काम है जो यहाँ के दादाजी को उन्होंने भी बताया है कि यहाँ नवमी के दिन कन्याओं का भोज होता है और यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और जिसको लेकर आस पास के क्षेत्रों के दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और कन्या भोज में जो है शामिल होते हैं। उसके अगर देखा जाए तो कर्नलगंज घंटा घर स्थित ये जो माँ दुर्गा भवानी का मंदिर है सबसे सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है और ये देखा जाए तो इस शहर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर आदिशक्ति माँ दुर्गा भवानी का मंदिर जी जी भूपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। और नवरात्रि का आज पहला दिन है और इस पर एक बार फिर से हम चलेंगे मुबारक अली जो कि संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से और इनसे जानेंगे कि नवरात्रि की क्या कुछ धूम संभल में है इस वक्त। मुबारक, देखिए नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है। देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंदिरों में जो भक्तों की भीड़ें हैं वो जुट चुकी है। अगर संभल की बात करें, क्या कुछ तैयारियां चल रही है अभी? नवरात्रि का आज पहला दिन है और इसमें जो भक्तों की काफी भीड़ लगी पड़ी है। श्रद्धालुओं को इसमें पूजा करने के लिए भी लोग मंदिर में आ रहे हैं। चौमुंडा मंदिर है संभल का और बड़ा मंदिर बताया जाता है संभल में और काफी भीड़ लगी पड़ी है इसमें श्रद्धालुओं को और नवरात्रि का पहला भी दिन है आज। देखिए मुबारक, आपके पीछे हमें भीड़ें दिख रही हैं, उनसे भी जानने की आप कोशिश कीजिए, भक्तों से जानिए कि आज के दिन की क्या मान्यता है उनके लिए। उनसे लोगों से हम जानेंगे उनके क्या वो बावले जूते देखना आप सब तो देख सकते हैं और ये जो महिलाएं पूजा कर रही हैं, पूजा के बारे में जो श्रद्धालुओं की काफी यहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है और दूसरी तरफ जो लोगों से हम जानेंगे इसके बारे में जो यहाँ पे जो काफी भीड़ लगी पड़ी है। सर, जैसे आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा वो होती है इसकी? यहाँ महाआरती होगी शाम के लिए। ये बहुत प्राचीन 150 साल पुराना मंदिर है जो यहाँ पे भी भक्त अपनी मान्यता लेके आता है, उसकी मान्यता पूरी होती है। जैसे कितनी भीड़ रहती है यहाँ पे? यहाँ पे लमसम हजारों के साथ से आदमी पूजा करके जाता है।
और जैसे जो श्रद्धालुओं की यहाँ पे काफी भीड़ लगी पड़ी है। और क्या दिन तक ये नवरात्रि का वो रहेगा, आपका कर्म रहेगा? हाँ, जो आज पहला दिन है, आज प्रसाद बटता है भाई। क्या प्रसाद बचता है? रात में सैकड़ों तरह की चीजें बचती है, कोई श्रद्धालु दिन बांटता है, कोई श्रद्धालु दिन बांटता है। तो यहाँ पे जो हमारे वो भी हैं और संत हैं और इनसे जानेंगे। और ये पूजा यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और ये सामने ये मंदिर है और आप तस्वीर में देख सकते हो। तो सर आप जानेंगे सर एक बार आप बता दीजिए थोड़ा सारा हमारे चैनल के माध्यम से। क्राइम टीवी की टीम इसमें चौमुंडा मंदिर पर आई है सर। जैसे यहाँ पे काफी भीड़ रहती है और क्या भक्त यहाँ पे आते हैं, क्या मांगते हैं? आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज माना जाता है। क्या कहेंगे इसको? बंजारों के जमाने का कब तक रहेगा नवरात्रि का आपका पर्व रहेगा? ये हमने इनसे भी जाना था और जो इन्होंने बताया था यहाँ पे जो भक्त आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उनसे भी हमने जाना था। मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक शारदीय नवरात्रि का पर्व माना जाता है, जिसे आज पूरा देश बड़ी ही धूमधाम से मना रहा है। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्रि की स्थापना होती है और फिर 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान भक्त व्रत रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता की आराधना से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जय माता दी के जयकारों से सभी मंदिर गूंज उठे हैं। और टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं आप, जिस तरह से बांदा हो, मिर्जापुर की बात करें हम, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रयागराज या ललितपुर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंदिरों से जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, भक्त सुबह से ही जुट गए हैं। जलाभिषेक किया जा रहा है, पूजा अर्चना की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अब पूरे 9 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। नवरात्रि का एक अलग ही महत्व होता है। जी हाँ, बता दें, भक्ति का भंडार और शक्ति का संसार हम कह सकते हैं। जिस तरह से अलग अलग जगहों पर नवरात्रि के लिए उत्साह देखा जा रहा है, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, अलग अलग प्रसाद को खरीदते हुए दिख रहे हैं और देश भर में शारदीय नवरात्रि की आज से धूम है। बता दें, हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है ये। दरबार में नवरात्र का एक अलग ही अद्भुत ही दृश्य होता है। नवरात्र में दूर दराज से बड़े बड़े जगहों से भक्तगण आते हैं और मां का दर्शन करते हैं। नवरात्रि में भगवती के 9 रूपों का अलग अलग पूजन किया जाता है, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंडघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी तथाष्टमम नवम सिद्धरात्रि च। अर्थात प्रथम जो दिवस है वो शैलपुत्री का है। शैलपुत्री का स्वरूप ऐसा है, एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में माला। कमंडल में जल ली है माँ और दूसरे हाथ में भगवती माला ली है, अर्थात जीवन का प्रतीक जल है, ऐसा भगवती दिखा रही है। और जल के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध जल से ही भगवती का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि का शुभ प्रारंभ इस वर्ष 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। 2 की मध्य रात्रि यानी कि 11:10 से प्रतिपदा लग जाएगी, परंतु उदय तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर से ही शारदीय नवरात्रि प्रारंभ मानी जाएगी। सुबह 6:10 तक, दोपहर के 3:20 तक कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:35 से प्रारंभ होगा, जो कि 12:45 तक रहेगा। इस बार माता रानी की जो सवारी है वह पालकी में माता रानी आ रही है, जिसे बहुत ज्यादा शुभता का संकेत हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए पूजा अर्चना में विशेष ख्याल रखें। जी हाँ, प्रतिपदा को नवरात्रि की स्थापना होती है और फिर 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। अब पूरे 9 दिनों तक इसी तरह से आराधना चलती रहेगी। इस दौरान भक्त व्रत भी रखते हैं
और अपनी मन्नतें मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता की आराधना से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जय माता दी के जयकारों से सभी मंदिर गूंज उठे हैं। जी हाँ, बता दें माँ का आशीर्वाद बनेगा अगर पूजा अर्चना में कमी नहीं हुई। जी हाँ, बता दें आपको कि 9 दिनों तक अब इसी तरह से पूजा अर्चना की जाएगी, आराधना की जाएगी। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान भक्त व्रत भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता की आराधना से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जय माता दी के जयकारों से सभी मंदिर देश के गूंज उठे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। जी, बता दें प्राइम टीवी के माध्यम से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बांदा, मिर्जापुर, गोंडा, ललितपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर की ये तस्वीरें आई हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों की पूजा अर्चना में हो रही है और मंदिरों में जिस तरह से पूजा अर्चना के लिए आज सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया है। और हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक शारदीय नवरात्रि का पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्रि की स्थापना होती है और फिर 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान भक्त व्रत भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता की आराधना से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर देश के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जय माता दी के जयकारों से सभी मंदिर गूंज उठे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों की लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। जलाभिषेक किया जा रहा है और कलश स्थापना की तैयारियां की जा रही हैं। बता दें नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाया जाने वाला एक पर्व है जो कि आज से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक शारदीय नवरात्रि का पर्व आज से शुरू हो रहा है जिसकी पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम है और इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्रि की स्थापना होती है और फिर 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान भक्त व्रत भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता की आराधना से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जय माता दी के जयकारों से मंदिर गूंज उठा है। जी हाँ, बता दें जिस तरह से जय माता दी के जयकारों से मंदिर आज गूंज उठा है और एक अलग ही तैयारियां, एक अलग ही निखार देखा जा रहा है आज पूजा अर्चना में, क्योंकि आज से शुरुआत हो रही है नवरात्रि की। और बता दें हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक अलग ही महत्व होता है और आज से शुरुआत हो चुकी है इस पर्व की और अब पूरे 9 दिन तक ये पर्व चलेगा और माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। आशुतोष, देखिए क्या कुछ तैयारियां आज को लेकर चल रही हैं, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है और पूरे 9 दिन तक ये सिलसिला चलेगा। नवरात्र को लेकर आज पहला दिन है। जगह जगह पे मंदिरों पे भीड़ और रौनक और जो आरती देखने मिल रही है वो सुबह से जय माता की गूंज एक पूरे शहर में गूंज उठा है। और इस 9 दिन की अलग अलग देवी की पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ की एक सबसे बड़ी आस्था जो चलता है वो दशहरे का पर्व जो मनाया जाता है, उसी के बाद से दुर्गा पूजा की भी यहाँ पे प्रारंभ शुरुआत कर दी जाती है। और लगातार अनवरत जो है ये अलग अलग देवी की जो पूजा मंदिरों से लेकर पंडालों तक या पंडालों में जो भी कलश की पूजा की जा रही है वो भी एक अलग यहाँ पे रौनक देखने को मिल जाती है जयकारों के साथ। आशुतोष, देखिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के मौके पर नवरात्रि का पहला दिन है
और क्या कुछ धूम है वहां पर, इसके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन पहले आप बताएं कि अभी आप किस मंदिर में मौजूद हैं और वहां पर इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, हम आपको एक बार अपने कैमरामैन से कहेंगे, हम ये नैना माता का मंदिर है कि नैना माता का मंदिर एक बार आप दिखा दीजिएगा और वहाँ की मूर्ति भी दिखा दीजिएगा। मूर्ति की ये नैना माता की मूर्ति भी है और लोगों का दर्शन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दर्शन के साथ साथ जो है लोगों की भीड़ और लोगों की आस्था जो यहाँ पे एक परंपरा जो देखने मिल रही है, वाकई एक दृश्य और एक अच्छा नज़ारा यहाँ पे हमेशा दिखता हुआ आया है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम त्योहार होता है वो यहाँ पे एक अलग रौनक देखने को मिलती है नैना माता मंदिर में, और इसी के नाम से जो है एक दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान यहाँ पे एक मूर्ति भी स्थापित की जाती है। लगभग वो 5 से 7 दिन का जो मेला होता है दशहरे को लेकर, वो वाकई एक अलग नज़ारा यहाँ का देखने मिलता है, जिस हिसाब से यहाँ की एक परंपरा जो चलती हुई चली आई है। देखिए, आपने जिस तरह से बताया कि ये मंदिर में ही सुबह से सब भीड़ लग गई है, तांता लग गया है, लोग आ रहे हैं, बड़ा ही उत्साह है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ के पुजारी जी से, अगर आप बात करने की कोशिश करें कि आज के दिन की क्या मान्यता है, क्या शुभ मुहूर्त है आज के दिन के, कलश स्थापना की हम बात करें, चाहे व्रत की बात करें, उनसे थोड़ा सा विस्तार में जाने। जी बिल्कुल, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ की परंपरा आस्था क्या है, लगाव क्या है, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए सुल्तानपुर का आज नवरात्र का पहला दिन है, किस तरह की रौनक देखने मिल रही है आपके शहर में? आज हमको हमारे यहाँ नवरात्र मतलब नवरात्रि का पहला दिन है, हम लोग बहुत खुश हैं, माता जी के दर्शन के लिए आए हैं, बहुत लोग आए हैं। हमारे यहाँ मतलब पूरे सुल्तानपुर में हर जगह खुशियाँ छाई हुई हैं। नवरात्र को पहले दिन को लेकर किस तरह की आराधना और किस तरह की पूजा शहर में देखने मिल रही है, थोड़ा सी जानकारी दीजिए। नवरात्र का पहला दिन आज मंदिरों में जो है जैसा हम किसी और लोग से भी बात कर लेते हैं, किस तरह की रौनक देखने मिल रही है। पंडित जी, आज नवरात्र का पहला दिन है, किस तरह की रौनक देखने मिल रही है यहाँ पे? यहाँ की रौनक बहुत अच्छी है और यहाँ बहुत से दूर दूर लोग आदमी दर्शन करने के लिए आते हैं, जिससे यहाँ की श्रद्धा भक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। और यहाँ प्रत्येक दिन अनुष्ठान होता भी रहता है पंडित जी के द्वारा, और सेठ मनोज अग्रवाल की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। 9 दिन की पूजा भी होती है और यहाँ का दशहरा पर्व भी मनाया जाता है, क्या रौनक देखने मिलती है और कौन सी ये मंदिर है? नयन माता मंदिर है। आज मैं फर्स्ट डे यहाँ पे दर्शन करने आई हूँ, मुझे पता नहीं था मंदिर यही है। कहाँ से आई? मैं मतलब यही घासीपुर से आई हूँ। किस दिन की रौनक देखने मिलती है? 9 दिन की पूजा आराधना जो शहर में चलती है, किस दिन की रौनक देखने मिलती है? माता जी की कृपा से सारा। विशेष तौर पे जैसे यहाँ पे 9 दिन पूजा अर्चना के बाद जो है दशहरा का पर्व मनाया जाता है। मैं पहली बार आई हूँ, बोल तो रही हूँ। देखिए सुल्तानपुर का जो एक नज़ारा और जो एक लगातार पूजा अर्चना, वो काफ़ी दूर दराज से लोगों का यहाँ पे आना, वो एक अलग अद्भुत चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। और कोई प्रतापगढ़ से, कोई सुल्तानपुर से, कोई अयोध्या से, तमाम जिलों से जो है यहाँ पे लोग पहुँचते हैं, उस हिसाब से जो है यहाँ पे रौनक और भीड़ देखने मिलती है परंपराओं के साथ। देखिए, अगर हम प्रसाद की बात करें, जैसे जिस तरह से रोज का जो प्रसाद होता है और आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो क्या कुछ अलग से प्रसाद के आज इंतजाम किए गए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें, देखिए नवरात्र का जो पहला दिन है, नवरात्र के पहले दिन को लेकर जिस तरह की शुरुआत जो हो चुकी है देवी माँ की पूजा आराधना को लेकर, वो आज पहला दिन है। इसी से अब धीरे धीरे जो अपनी परंपरा है, लोग कहीं कहीं पे जो प्रसाद वितरण का कार्य या भंडारे का कार्य या फिर मूर्ति स्थापित पंडालों में जो कलश जो रखे उसकी पूजा अर्चना, और इसके अलावा जो है जिस तरह अलग अलग देवियों की जो पूजा यहाँ पे की जाती है, अलग अलग कार्यक्रम जो किए जाते हैं, वो यहाँ पे दशहरे के बाद से ही देखने मिलता है। हवन पूजन कार्यक्रम के बाद से ही यहाँ पे तमाम जो है तैयारी कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। जी आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद इस पर्व पर और ये सभी ताजा अपडेट्स के लिए। और अभी के लिए इतना ही। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को प्राइम टीवी की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ